आस्था का घर आ जाता है। रुद्र जी गुड नाइट, अब मैं चलती हूँ। जैसे ही आस्था गाड़ी से उतरने जाती है तभी रुद्र आस्था का हाथ पकड़ लेता है। आस्था घबराकर कहती है, क्या हुआ रुद्र जी? सॉरी आस्था, कहते हुए रुद्र उसका हाथ छोड़ देता है। ठीक है रुद्र जी, कल मिलते हैं, रात बहुत हो गई है। तभी आस्था की नज़र अपने घर की तरफ पड़ती है। रुद्र जी, मैं तो सारी लाइट बंद करके गई थी, बस बाहर की लाइट ऑन थी, पर सारे घर की लाइट ऑन है और बाहर की लाइट ऑफ है। आस्था जल्दी से गाड़ी से उतरती है। आस्था रुको, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। आस्था और रुद्र दरवाजे के पास पहुँचते हैं। दरवाज़ा तो बंद है आस्था, शायद तुमने ध्यान ना दिया हो लाइट्स का। नहीं रुद्र जी, मैं सारी खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके ही कहीं जाती हूँ, और चाबी एक मेरे पास रहती है और दूसरी चाबी भैया के पास रहती है, पर भैया तो बेंगलोर में है, तो अंदर कौन हो सकता है? आस्था, लाओ चाबी मुझे दो, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। तुम मेरे पीछे ही रहना और तुम बाहर ही रहना, अंदर पहले मैं जाऊँगा। आस्था रुद्र को चाबी देती है। रुद्र दरवाज़ा खोलता है। सामने ही सोफे पर बैठे दो आदमी और एक औरत को देखकर कहता है, कौन हो तुम लोग? रुद्र का इतना कहना ही था कि आस्था उन सबको देखकर हैरान हो जाती है। भैया भाभी, आप लोग कब आए? आपने बताया नहीं मुझे कि आप लखनऊ आ रहे हैं। उदास भरे लफ्ज़ों में आस्था के भाई ने आस्था से कहा, बता देता तो तुम्हारा ये रूप देखने को आज मुझे नहीं मिलता आस्था। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाती हूँ तुम्हें, चिल्लाते हुए आस्था की भाभी बोली। ये लड़का कौन है और तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से रात में लड़के के साथ घूमते हुए, और उसे घर तक भी ले आई? अपने इज्जत का ख्याल नहीं है तुम्हें तो अपने भैया की इज्जत के बारे में तो सोचती तुम। तुम्हारी इस अय्यासी की वजह से अब तुम्हारे भैया मोहल्ले में सिर उठाकर नहीं चल पाएंगे। भाभी ज़रा सोच समझ कर बोलिए, आस्था ने भाभी को घूरते हुए कहा। फिर आस्था रुद्र की तरफ देखते हुए कहती है, रुद्र जी ये मेरे भैया भाभी हैं। सॉरी रुद्र जी, इस समय आप घर जाइए। और भैया भाभी मैं सही हूँ, मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है जिससे किसी को तकलीफ हो या उसका सिर झुके। रात बहुत हो चुकी है, कल बात करते हैं। कहकर आस्था जैसे ही अपने कमरे की तरफ जाने के लिए मुड़ती है, भाभी आस्था का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, आस्था पहले हमारी सारी बातों का तुम जवाब दो कि ये लड़का कौन है। और वैसे भी वरुण भी यही है, उसे भी जानना है, और ये लड़का कहीं नहीं जाएगा। और रुको यहीं तुम भी, ज़रा इसके कारनामे सुनो तुम भी कि कैसे ये तुम्हें धोखा दे रही है। ये इस वरुण से प्यार करती है, शादी भी करने वाली है इससे। ये सुन रुद्र हैरान होकर सवालिया नज़रों से आस्था को देखता है। उसे क्या देख रहे हो, वो तुम्हें बस घुमा रही है। पैसे वाले हो ना तुम, ये सब ये पैसे के लिए कर रही है। हम सब ने देखा कि ये कैसे बड़ी गाड़ी में आई है, और जब इस लड़के ने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो तुम्हारे भैया ने भी देखा, इसीलिए तो दरवाज़ा बंद कर दिया मैंने। मुझे पता था कि तुम ज़रूर इस लड़के को लेकर घर के अंदर आओगी, ताकि तुम्हारे भैया की आंखों में तुम्हारे प्यार की पट्टी जो बंधी है ना, वो खुले और तुम्हें रंगे हाथों पकड़े। एक मिनट, ये क्या तरीका है आप सबका आस्था से बात करने का? और आस्था सच कह रही है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। बिना मतलब के आप कुछ भी मत बोलो आस्था को। रुद्र जी बोलने दीजिए इन्हें, मुझे भी तो पता चले आखिर इनके दिल में मेरे लिए किस हद तक जहर भरा हुआ है। आस्था घूरते हुए गुस्से में अपनी भाभी से कहती है, देखा आपने कैसे बदतमीजी से मुझसे बात कर रही है आपकी बहन। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। भैया रुद्र जी सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हैं, और इनकी मम्मी पापा की एनिवर्सरी पार्टी थी आज, उसी में मैं गई थी। जैसा आप सब सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वाह क्या बात है। पहली बात तो एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते, और माना कि दोस्त है तो इतनी रात में दोस्त के साथ कौन घूमता है, वो भी लड़के के साथ। मैंने सोचा बिन माँ बाप की बच्ची है, इसे इतना हमने प्यार दिया, लेकिन हमारे प्यार और छूट का ये सिला दिया इसने। भाभी वो तो मुझे पता ही है कि कितना प्यार आपने मुझे दिया है। देख रहे हैं ना आप कैसे कैंची की तरह इसकी ज़बान चल रही है। इसीलिए ये यहाँ आने की ज़िद कर रही थी। वहाँ तो ये बंदिशों में रह रही थी, कोई भी मनमानी इसकी वहाँ चल ही नहीं रही थी। यहाँ आकर अब ये अपने मन की कर रही है, रात रात में लड़कों के साथ घूम रही है। मैं तो इसीलिए इसकी शादी अपने भाई वरुण से करा रही थी कि इसके भाग्य सुधर जाएंगे, लेकिन इसके ऐसे चाल चलन हैं कि अब मैं क्या बताऊं। अब तो कोई भी शरीफ लड़का इससे शादी नहीं करेगा।
ज़रा आप भी अपने भाई को पूछिए कि वो कितना शरीफ है भाभी, जो आप शराफत की मुझसे बात कर रही हैं। तभी आस्था के भैया आस्था के पास आते हैं और ज़ोर से उसे एक थप्पड़ लगा देते हैं। आस्था सहम जाती है। रुद्र फौरन आस्था के सामने आकर खड़ा हो जाता है। बिना सोचे समझे आपने आस्था को थप्पड़ क्यों मार दिया? और सच यही है कि आस्था और मैं एक दोस्त हैं, बस, और कुछ नहीं। और आपको तो अपनी बहन पर विश्वास होना चाहिए, लेकिन आप सब तो उसके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं। अच्छा, तो अब तुम बताओगे कि मुझे अपनी बहन के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? आस्था, तुम मर क्यों नहीं जाती? काश मम्मी पापा की जगह तू मर गई होती तो हमें ये दिन देखने को कभी नहीं मिलता। अरे, मेरा नहीं तो कम से कम मम्मी पापा की इज्जत रख लेती तुम। तुम्हें तो अब अपनी बहन कहने में भी मुझे शर्म आती है। पहले तो मुझे लगता था कि भाभी तुम्हारी सब झूठ बोलती होगी, मुझे भड़काती होगी, पर आज सारी सच्चाई मेरे सामने है। आस्था आस्था अपने भाई की बात सुनकर सन्न खड़ी रहती है। अपनी आंखों में आंसू लिए वो अपने बस भाई को ही देख रही थी, जिसके मुंह से आज शोले बरस रहे थे। तभी आस्था का भाई आस्था का हाथ पकड़कर दरवाजे के पास लाकर उसे खड़ा कर देता है और कहता है, निकल जा मेरे घर से तू आस्था। आस्था नज़र उठाकर वरुण की तरफ देखती है, जो चुपचाप बस खड़ा ये सब तमाशा देख रहा था। फिर वो खुद को संभालते हुए और सिसकते हुए अपने भाई से कहती है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ भैया, कि जो चाहे आप बोलते जाएंगे और मैं सुनती जाऊंगी। ये घर मेरे मम्मी पापा का है। और एक बात आप सब कान खोलकर सुन लीजिए, मैं आपसे कभी ज़बान लड़ाने की सोच भी नहीं सकती थी भैया, लेकिन आज मुझे सब ने मजबूर कर दिया बोलने पर। ये घर मेरे नाम से है, तो मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बाकी जिसको जहाँ जाना है वो जा सकता है। रुद्र जी सॉरी, जब हमारे अपने परायों जैसा सलूक करे ना, तो वो ज़िंदगी नहीं मौत से बदतर बन जाती है। मुझे माफ़ कर दीजिए और आप अब अपने घर जाइए। मुझे मेरे अपनों ने आज मुझे बरकिरदार, बेशरम, बेहया, न जाने क्या क्या नाम दे दिया। बुरी तरह से रोते हुए आस्था अपने कमरे में आ जाती है और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर लेट जाती है और सुबक सुबक कर रोने लगती है। उधर रुद्र भी गुस्से में अपने घर वापस आ जाता है। अमन उसे देख पूछता है, क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों है? पर रुद्र अमन की बात नहीं सुनता है और सीधे अपने कमरे में आ जाता है और गुस्से में टेबल पर रखा फूलदान उठाकर फेंक देता है। पीछे से अमन और रुद्र की फैमिली भी आ जाती है। क्या हुआ रुद्र बेटा, किसी ने कुछ कहा है, कोई बात है? पर रुद्र चुपचाप मुट्ठी बांधे बस गुस्से में खड़ा रहता है। वो अपनी मम्मी के सवालों का कोई जवाब नहीं देता है। ये देखकर अमन कहता है, आंटी अंकल, मैं बात करता हूँ रुद्र से। आप लोग बाकी मेहमानों को देखिए, सभी घर जा रहे हैं। आप सब वहाँ नहीं रहेंगे तो 100 सवाल उठेंगे। ठीक है कहकर सभी चले गए। उनके जाते ही जल्दी से अमन रुद्र के कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए कहता है, हुआ क्या है ये बताएगा पहले कि गुस्से में यूं ही खड़ा रहेगा? अमन, क्या बताऊं यार, आस्था किसी और से प्यार करती है। उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़का है और उसी से शादी करने जा रही है। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों, आखिर क्यों? कहते हुए रुद्र रखे टेबल पर सामान तोड़े जा रहा था। रुद्र की बातें सुनकर अमन मुस्कुरा देता है और पास में ही रखी परफ्यूम की शीशी देते हुए कहता है, रुद्र, इसे ज़ोर से शीशे पर मार, और हाँ, ऐसा मारना कि एक बार में ही शीशा टूट जाए। रुद्र हैरानी से अमन की तरफ देखते हुए कहता है, अब तुझे क्या हुआ है? तू मुझे सामान तोड़ने की क्यों कह रहा है? पता है ना मैं आज बहुत ही गुस्से में हूँ। अमन हंसते हुए कहता है, हाँ भाई, पता है कि आज तू बहुत गुस्से में है, इसीलिए तो ये सामान दे रहा हूँ तोड़ने के लिए। अमन, तू भी मुझे नहीं समझ रहा है ना मेरे दोस्त? मैं तुझे समझ रहा हूँ, पर तू नहीं समझ रहा है। तुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? आस्था तो सिर्फ तेरी दोस्त है ना। सिर्फ दोस्त? तो वो किसी से भी प्यार करे, किसी से भी शादी करे, तुझे कोई ऐतराज़ तो नहीं होना चाहिए। तूने ही तो मुझसे कहा था कि वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है, तो अब तुझे क्या हो गया है? रुद्र, तू अपने दिल की सुन, दिमाग की नहीं। अवंतिका का चैप्टर तेरी ज़िंदगी से उसी दिन क्लोज हो गया था जिस दिन आस्था तेरी ज़िंदगी में आई। अब क्या हुआ? तू ऐसे चुपचाप क्यों खड़ा है, बोल रुद्र। अमन, तुझे नहीं पता आस्था की भैया भाभी उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। आज मैंने देखा उसके भैया भाभी ने उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया, और वो लड़का चुपचाप बस खड़े देख रहा था।
मेरा तो जी कर रहा था उसके भाई को अभी एक थप्पड़ लगा दूं, और उस लड़के को भी। पर आस्था को बुरा लग जाता यार, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा किसी से भी। पर उस लड़के को तो कुछ बोलना चाहिए था ना अमन यार। रुद्र, कौन क्या है, कैसा है, उसके साथ कौन कैसा व्यवहार करता है, मुझे इससे कोई मतलब है ही नहीं। मुझे तो बस मतलब इससे है कि तू आस्था से कह दे कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे आस्था। और सच यही है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। आज डांस पार्टी में मैंने देखा जिस तरह से दोनों डांस कर रहे थे, एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। ये प्यार ही तो है। लेकिन ना आस्था समझ पा रही है और ना ही तुम रुद्र। तुम ही ना रुद्र कहते हो। वो अकेली है, उदास है, उसकी आंखों में दर्द दिखता है मुझे। उसका दोस्त हूँ, उसे अकेला नहीं करूँगा। तो थाम ले उसका हाथ, बचा ले हर किसी के बुरे बर्ताव से। रुद्र, तुझे एहसास है कि वो दर्द में है तो उसके दर्द का मरहम बन जा तू। तूने ही दोस्ती की है आस्था से, और आज मुझे तेरी फिक्र और गुस्से से पता चल ही गया कि तू आस्था से कितनी मोहब्बत करता है। ठीक है, तू रात भर शांति से सोच ले कि आगे क्या करना है। जो तेरा दिल कहे वो करना। और हाँ, अगर तुझे प्यार नहीं है, ऐसा तुझे लगता है, तो रुद्र छोड़ दे उसे अपने हाल पर। और अब मैं चलता हूँ।